हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल कुमार एकेडमी पर एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज का हमने बेसिक दो पार्ट थे जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न थे, सम संख्या विषम संख्या, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब जो दूसरा टाइप है, थर्ड टाइप है, वो है ये है कि तीन संख्या इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्या इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो संख्या होती है ना, औसत, औसत का मतलब बराबर भी होता है। मान लो तीनों संख्याओं का औसत 44, तो 1, 2 और 3। अगर मैं कहूं ये भी 44, ये भी 44 और ये भी 44, तो टोटल कितना होगा? 4 3 या 12 का 2 हासिल 132 होगा। या फिर मैंने ऐसे भी कर सकता हूं कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 44 गुना 3 132। अब देखो सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे उसने कह रखा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। मानो पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है ये, तीसरी संख्या है। अब उसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। मान लो पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 गुनी 2 होगी, 2 गुनी 2 होगी, और तीसरी से 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये दूसरी 3 गुनी होगी। अब अगर इनका मैं रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब टोटल इनका योग देखूं तो 3 और 6 9 और 2 11, परंतु जो योग आ रखा है वो आ रखा है 132, यानी इसके कितने गुना है? 12 गुना है। कि 11 में 12 के गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब उसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6। 12 से गुणा कर देते हैं, 12 6 72, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 72 होगी। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो इसे वीडियो को पॉज करके तो ना दोबारा से देख सकते हो। बहुत ही आसान है, इससे आसान ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो तीन संख्या देख रखी है इनका योग ढूंढना है। तो आप 3 गुणा 114 लिख के डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकड़ 3 अरे 4 और 3 एकम 3, तो तीनों संख्याओं का योग 114 है। और 342 है, वैसे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 और 3, 114 114 और 114, 14 3 42 और 300 100 342। अब आगे क्या कह रहा है कि जी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से की 3 गुनी है। दूसरी जो है पहली की कितनी है? 3 गुनी है। अब आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तीसरी जो संख्या है उसने बोल रखा है कि पहली की 3/4 है, और 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब ये कह रहा है तीसरी संख्या, अगर पहली संख्या 4 है तो तीसरी संख्या 3 होगी। ठीक है भाई, इस 3/4 का मतलब यही है कि जो पहली तीसरी संख्या पहली की 3/4, तो पहली कितनी होगी? 4 और तीसरी कितनी होगी? 3, तो अब ये 3 होगी। अब देखो इसको वो नहीं बना सकते, हम रेशियो नहीं कर सकते, तो इस 3 को इधर लिख लेते हैं, तीसरी संख्या को 3। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब आप इनका योग देखो, 12 और 4 16, 16 और 3 19, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है 342, तो ये कितने गुना है इसका? 19 एकम 19, कितने बचेंगे? 15 और 152 हो गए। और ये कट जाएगा, देखो 19 से ये कितने पे चला जाएगा? 19 से चला जाएगा, 19 एकम 19, 19 में से 15 बचे 152, 19 6 152, यानी इसका 18 गुना है। अब पूछ रहा आपसे क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 12 है। 12 के गुणा 18 में कर देंगे तो 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 21, 216। अगर पूछता कि दूसरी संख्या कितनी है जो बड़ी है, तो 18 चौक 72, और अगर पूछता कि तीसरी संख्या क्या है तो 18 से मल्टीपल इधर गया, 18 थी 54। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 216।
ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा आसान है, इसमें करना कुछ नहीं था कि पहले आपको सबसे पहले देखना है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है। तो तीनों संख्याओं का औसत है 114, तो टोटल योग कितना होगा 342। पहली संख्या भी 114, दूसरी भी 114, तीसरी भी 114, तो मैंने बताया कि 342। अब मैंने इनका रेशियो निकाल लेता हूं। यहां बोल रहा है कि इन तीन संख्याओं का दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है, तो ये अगर पहली है तो दूसरी 3 गुनी होगी। अब दूसरा बोल रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, तो ये 3 और ये 4। अब इसका मैंने रेशियो निकाल लिया, 3 1 जा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और 4 3 12। अब इसको मैंने 12 4 16 रे और 3 19, ये 19 आया योग, परंतु क्वेश्चन में दे रखा था 342। 342 का 18 मल्टीपल था, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या आ गई 216। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी ये तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से चौगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो तीनों संख्याओं का औसत सबसे पहले आपको ये देखना है कि 95 इंटू 3, 95 गुणा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28। तो टोटल तो योग जो है इन तीनों संख्याओं का है वो है 285। अब आपसे क्वेश्चन बोल रखा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी है, अगर दूसरी 1 होगी तो ये 4 होगी। अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तीसरी से 3 गुनी है। यहां देखो तीसरी से 3 गुनी है, कौन सी पहली। तो अगर तीसरी से 3 गुनी है तो 1 2 3, अगर तीसरी संख्या 1 है तो ये 3 होगी। अब इन्हीं का रेशियो बना लेते हैं, 4 एकम 4, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। देखो इनकी जो मल्टीपल करते हैं ना, इसकी इसमें मल्टीपल करते हैं यहां रख देंगे, इसकी इसमें मल्टीपल करते हैं यहां रख देंगे, इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे और इसे यहां रख देंगे। सिंपल है। अब आप देखो अगर मैं इन तीनों का योग देखूं तो 12 और 4 16 और 3 19, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है 285। ये इस पे कितने पे चला जाएगा, 19 एकम 19, बचे कितने 9, 5 95, 19 पंजे 95, 15 गुना। अब वो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या क्या है, ये है 4, तो 4 में 19 से 15 से गुणा कर देते हैं, 15 चौके 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरी संख्या आपसे पूछिए। अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछ लेते हो बताओ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर बताओ, तो यहां पे देखो अंतर कितना है, पहली संख्या का और दूसरी का 12 और 3, 12 और 3 का अंतर है 9, 9 की गुणा 15 में कर देते, 15 में 105 इनका अंतर आ जाता। वैसे भी आप 15 की गुणा 12 में करते तो 180 और 15 की गुणा 3 में करते तो 45, और 180 में से 45 जाते तो जो भी निकल के आएगा वो इनका क्या रहेगा, अंतर रहेगा। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4 कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना होगा। तो आपको बी का वजन बताना है। देखो सिंपल है और कुछ नहीं करना है। उसने बोल रखा है ए बी और सी का वजन कितना है 45 किलोग्राम, तो ये औसत है। ये कैसा वजन है, औसत। औसत का मतलब बराबर होता है, यानी ए का वजन भी 45, बी का भी 45 और सी का भी 45, और अगर तीनों का 45 है तो टोटल वजन कितना हो गया 135। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का जो औसत वजन है, ए और बी का जो औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है। आप बताओ ए प्लस बी, अगर 40 ही ये है और 40 ही ये, तो टोटल कितना हो गया 80 kg। अब आप बताओगे अगर ए और बी 80 किलो के हैं, ए प्लस बी का वजन अगर 80 किलोग्राम है और इस 135 में से 80 किलोग्राम निकाल दें तो सी का वजन बचा। सी का वजन कितना बच गया 5, और 13 में से 8 गए 5, तो सी का वजन मुझे पता चल गया 55 kg है। सी का वजन मुझे पता चल गया कितना है 55 kg, परंतु उसने पूछा बी का वजन। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा है बी और सी का वजन कितना है, औसत वजन 43 किलोग्राम है। बी और सी का अगर 43 गुना से 2 कर दूं तो ये आ गया 86 किलोग्राम, यानी बी और सी का औसत वजन 86 किलोग्राम। अब सी का आपको पता है, सी का अगर 55 किलोग्राम है, सी का वजन कितना है 55 किलोग्राम, अगर 55 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 और 3, तो ये किसका वजन निकल गया बी का। और यही आपसे पूछ रहा था कि बी का वजन कितना है, तो बी का वजन कितना है 31 किलोग्राम, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। अब नेक्स्ट सवाल है ए और बी की औसत आय 200 रुपए है, बी सी और डी की औसत आय 250 रुपए, तो आपको बतानी है ए बी सी और डी की औसत आय क्या होगी। इन चारों की औसत आय बतानी है। तो अब बताओ ए
और प्लस बी की औसत आय 200 रुपए है, यानी अगर एक की 2 है तो दोनों की कितनी होगी 400। भाई 200 इसके 200 इसके 400। अब आपको दे रखा है सी और डी, सी प्लस डी की औसत आय कितनी है 250 रुपए, यानी दो लोगों की 200 250 है तो 500 रुपए हो गई। अब बताओ 4 लोग हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी, इनके पास टोटल रुपए कितने हो गए 900। अब उनसे पूछ रहा है कि इन चारों की औसत आय कितनी होगी, तो चारों की औसत आय बराबर बराबर बांट देंगे 225 रुपए। तो ए बी सी की औसत आय जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 225 रुपए। ठीक है, आ गया ना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की औसत आय 80,000 रुपए है, बी और सी की औसत आय 75,000 रुपए है, सी और ए की औसत आय 80,000 रुपए है, 78,000 रुपए है, तो ए की आय क्या होगी? यहां सिंपल है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। अब बताओ ए और बी की औसत आय कितनी है, ए प्लस बी की आय है 80,000, तो ये दो लोग 80 इसकी होगी 80 इसकी दोगी तो टोटल आय कितनी हो गई 1,60,000। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बी और सी की कितनी है, तो आप बोलोगे बी और सी की जी 75,000 है गुरुजी, तो दो लोगों की कितनी हो गई 1.5 लाख रुपए हो गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और ए की कितनी है, सी प्लस ए की, तो आप कहोगे जी 78,000 रुपए है, और 78,000 है तो दो लोगों की कितनी हो जाएगी 8 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 7 14 1 15, 1,56,000। अब आपसे मैं कहूं कि इन सबको जोड़ दो, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, अगर इनको आप जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा 3 0 6 5 और 5 10 6 16 का 6 हासिल 1 3 और 1 4, यानी कि आ जाएगा 4,66,000। अब आपको भी पता है कि यहां पर कितने हैं, 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हैं, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर 4,66,000। अब आपको यह भी पता है कि अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा और ये बनेगा 4,66,000। अगर 2 से इसे मैं काट दूं तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 1 2 3 0। अब आपको पता चल गया कि एबीसी की जो आय है टोटल ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल आय है वो 2,33,000 रुपए है। अब आपसे यहां पे पूछ रहा था कि ए की आय कितनी है, तो आप बताओ बी और सी की टोटल आय कितनी थी, तो 1,50,000 थी, 1,50,000 वो थी बी और सी की। अगर इसको माइनस कर दूं इसमें से तो 0 0 0 और 13 में से 5 के 8 और वो गलत कर दिया मैंने, 1,50,000 थी ना, तो देखो 0 में से 0 0 में से 0 0 में से 0 और 3 में से 0 गई 3 और 13 में से 5 के 8 और 2 में से ए और 1 में से 1 नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ गया ए की आय। ए की आय कितनी है 83,000 रुपए, ए की आय कितनी है 83,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी सवाल ऐसे ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगर मुझे जो पेपर में करना होता, अगर मैं पेपर में करता तो मुझे पता था यही सही, जैसे मैंने इसको जोड़ा तो 2 ए हो गए 2 बी हो गए 2 सी हो गए, तो मैं इसको इतना नहीं करके जितना मैंने नीचे लिखा है इसे मैं इतना ना करके मैं इसे डायरेक्ट यहां पे लिखता कि देखो 2 ए हैं 2 बी हैं और 2 सी हैं, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता तो डायरेक्ट लिख देता ए प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से यहां पे इसको डायरेक्ट काट देता, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 1 2 3, तो मुझे पता चल जाता जो ए बी सी की जो आय है वो 2,33,000 है। 2,33,000 में थे बी और सी की आय थी 1.5 लाख रुपए, वो मैंने घटा दी तो ए की आय निकल के आ गई 83,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो नेक्स्ट टाइप है एलिगेशन। एलिगेशन से बड़ा ही आसान हो जाता है सवाल को करना एवरेज के जैसे। तो टाइप नंबर ये 5 है, इसमें दो रखा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, टोटल कक्षा में कितने बच्चे हैं 50, और उस कक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः देख के 70 और 75 है, तो आपको बताने कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है। तो इसमें जो ना एलिगेशन मेथड काम करता है। एलिगेशन मेथड क्या होता है, देखो आप बताओ, लड़के और लड़कियों के अंक दे रखे हैं यानी कि बॉयज और गर्ल्स। बॉयज के नंबर है 70,
गर्ल्स के नंबर है 75 और टोटल जो ओवरऑल जो कक्षा का जो औसत अंक है वो है 72। बस इसमें ये एलिगेशन लगाना था, सवाल हो जाएगा। 72 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 72 में से 70 गए 2, जिसमें से जिसको घटाना है इधर रखना है। 75 में से 72 गए 3। अब बताओ 3 और 2 5, यानी क्लास में जो टोटल बच्चों की संख्या है वो 3 लड़के हैं 2 लड़कियां, यानी टोटल 5 है। परंतु सवाल बोल रहा है कि टोटल 5 ना है कि होके 50 है, यानी कि कितने मल्टीपल है इसके 10 का मल्टीपल, 5 धाम 50। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 10 की मल्टीपल इधर कर देंगे, 10 तिया 30। और अगर लड़कियां पूछता तो लड़कियां भी कितनी होती, 10 दूनी 20। परंतु उसने पूछे कि लड़के कितने हैं, तो 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एलिगेशन का जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपए है। यदि शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपए है और अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपए है, तो आपको जो है अन्य कर्मचारियों की संख्या बतानी है कि ये कितनी है। देखो एक तो दे रखे शिक्षक और एक दे रखे अन्य कर्मचारी। अब बताओ शिक्षकों का औसत दे रखा है 12,000 रुपए, अन्य कर्मचारियों का 5,000 रुपए, और जो टोटल दे रखा है वो है 10,000 रुपए। आपको एलिगेशन लगाना है, तो 12,000 में से 10,000 गए तो बचे 2,000, और 10,000 में से 5,000 गए तो बचे 5,000। अब 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आपको पता चला कि 5 तो शिक्षक हैं और 2 अन्य कर्मचारी हैं। परंतु शिक्षक 5 ना होकर क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 20। तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 5 चौके 20 होता है, तो 4 की मल्टीपल यहां भी करते तो 4 दूनी 8। तो अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वो 8 है। ठीक है, बड़ा आसान है और इससे विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस टाइप का जो अगला सवाल है वो है, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 35 है। इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्राप्तांक 39 है, जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। कभी आप हिंदी में सोचोगे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण क्या है, तो ये पास और फेल है। तो आप बताओ, और जो टोटल विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक मतलब कितने नंबर आए, वो है 35। तो जब पास विद्यार्थी जो हैं उनके जो प्राप्तांक हैं, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो 39 है, और फेल विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो 15 है, और जो ओवरऑल है वो 35 है। अब मैं अगर इनसे एलिगेशन लगा दूं तो 39 में से 35 गए 4, और 35 में से 15 गए तो बचे 20। अभी आपस में कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये टोटल बच्चे कितने, 5 और 1 6, परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 है, तो 6 दूनी 12, अगर 20 की मल्टीपल कर दूं तो 120 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो पास के लिए अगर मैं 6 की 20 की मल्टीपल इधर कर दूं, 20 पंजे 100, तो परीक्षा में जो पास हुए विद्यार्थी हैं वो है 100, और जो फेल हुए विद्यार्थी हैं 20 एकम 20। तो आप टोटल भी देखोगे तो 120 ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये आज तक की आज की क्लास है ना, वो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि अगली जो टाइप आएगी वो नेक्स्ट टाइप होगी। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है ना आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अब इन सवालों को बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो, और विद इन सेकेंड में हो जाएंगे। 2-4 सेकंड का समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड में सवाल नहीं होता है तो फिर आपके साथ दिक्कत है, और आपको लगता है कि इन सवालों को भी करने में नहीं हो रहे हैं, तो इन्हीं सवालों को 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करना है, और फिर यही सवाल आपको करने हैं। मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं ना, वो वही सवाल हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं। ठीक है, तो और देखो, जो आपको अगर क्लास लेनी है ना, तो हमारी जो क्लास चलती है ना, वो दिल्ली में हमारे सेंटर पे चलती है, कुमार एकेडमी के नाम से, ही 11 से 1 बजे की वो लाइव क्लास चलती है। ऑफलाइन भी होती है और लाइव भी होती है। अब तो हम यूट्यूब पे भी लाइव देने लग गए हैं 11 से ही। ठीक है, पहले फेसबुक पे दे रहे थे, अब तो
ठीक है भाई, यहां तक के लिए आज के लिए इतना ही। और कल जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अलग टाइप पढ़ाऊंगा कि किसी बल्लेबाज ने इतने रन बनाए, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो विद इन सेकंड में। ऐसे कैसे होता है कि किसी क्लास में 50 विद्यार्थी थे, एक नया आ जाए तो औसत वजन में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो ये वाली टाइप कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।